उपायुक्त कार्यालय से डांगवाली तक बनने वाले फुटपाथ का कार्य शुरू हो गया है। इससे पहले उपायुक्त कार्यालय के मुख्य गेट के ठीक सामने से मृदुल चौक तक फुटपाथ का कार्य पूरा किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में डांगवाली तक किए जाने वाले कार्य के लिए खुदाई की गई है। इस फुटपाथ के बनने से पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी सुविधा होगी। हालांकि यहाँ फुटपाथ के लिए की गई खुदाई के चलते पानी एक दुकान में भी घुस गया, जिससे संबंधित दुकानदार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले बस स्टैंड के एक छोर से डांगवाली के एक छोर तक फुटपाथ का कार्य पूरा किया जा चुका है। हमीरपुर शहर से अणु तक बन रहे फुटपाथ का कार्य प्रगति पर है। इसके बनने से आम लोगों के साथ ही सुबह शाम का भ्रमण करने वालों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। ग्राम पंचायत कठियाना नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत प्रधान पूनम देवी और उप प्रधान देवराज पठानिया व गुरदीप सिंह, पंचायत समिति सदस्य समताना वार्ड की अध्यक्षा में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व विधायक बलदेव शर्मा को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के विकास में बीजेपी पार्टी के योगदान के चलते ही जनता ने उन पर विश्वास जताया। पंचायत प्रधान पूनम देवी ने कहा कि शीघ्र ही पंचायत के रुके हुए कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इस मौके पर उमेश पठानिया, सूबेदार अर्जुन सिंह पठानिया, टीखीराम होशियार सिंह, कुलदीप सिंह पठानिया, बलबीर सिंह, मुख्तियार सिंह पठानिया, अशोक कुमार उर्फ लकी के अलावा दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 75% से ज्यादा बीजेपी समर्थित प्रधान और उप प्रधान चुनाव में विजय हुए हैं। हमीरपुर के हीरानगर स्थित चिल्ड्रन पार्क के जंगल में सुबह सवेरे उठने वाली आग की लपटें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जंगल के एक छोर में तड़के उठने वाली आग की लपटें बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। धीमे से उठने वाली आग की लपटें कई बार अत्यधिक तेज हो जाती हैं। हालांकि इस स्थान पर कुछ शोर शराबा भी सुनाई देता है, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि कुछ युवा सुबह सवेरे अंधेरे में यहाँ आ जुटते हैं। अब भी यहाँ जंगल के बीचों बीच पहुंचकर तड़के घुप अंधेरे में आग की समस्या को लेकर जलाई जाती है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायत चुनावों के दौरान भाजपा की जन विरोधी नीतियों से तंग आकर बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ है और भाजपा बागियों ने चुनाव लड़कर जीत दर्ज की है। यह भाजपा के विरुद्ध जनता के आक्रोश को दर्शाता है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि बहुत से भाजपा से विद्रोह करके जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने कांग्रेस से संपर्क किया है। जो भी जनप्रतिनिधि कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता है, उसका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि शीघ्र ही बड़े स्तर पर लोग कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठ बोलकर जनता को बरगला रही है। भाजपा के अतिरिक्त उम्मीदवार बड़ी संख्या में हार गए हैं, लेकिन आजाद उम्मीदवारों पर दबाव डालकर भाजपा बहुमत की बात कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि जोड़ तोड़ करके भाजपा अगर कहीं पर अपना बहुमत सिद्ध भी कर लेगी तो यह मात्र कुछ समय की ही भाजपा की खुशफहमी होगी। 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद सारे भ्रम टूट जाएंगे। दीपक शर्मा ने कहा कि मात्र 1 साल का भाजपा का कार्यकाल शेष है, जिसमें आर्थिक संकट और सत्ता संघर्ष के कारण सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर पाएगी। मात्र कुर्सी बचाने का ही अभियान जारी रहेगा। दीपक शर्मा ने कहा कि अब तक की सरकारों में इस बार की भाजपा सरकार सबसे निकम्मी, अनुभवहीन और लापरवाह सरकार के रूप में याद की जाएगी।
सरकाघाट उपमंडल बलद्वाड़ा के लोअर भामला में एक अस्वस्थ आवारा बैल को कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिंदा दफनाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा एक स्थानीय व्यक्ति ने किया। व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नरेश कुमार निवासी गांव भामला ने बताया कि स्थानीय लोग एक बैल को जेसीबी से गड्ढा खोदकर उसमें दबा रहे थे। आवारा बैल अस्वस्थ और बेहोश था। जैसे ही उस पर नमक डाला गया तो वह हिलने लगा। यह देखकर लोगों को उस पर तरस नहीं आया। इस पर किसी ने शिकायतकर्ता को फोन पर बताया कि पशु को जिंदा ही दफनाया जा रहा था। तुरंत ही पशु चिकित्सकों ने इसकी जांच करवाई। जब डॉक्टर ने इसे चेक किया तो वह बैल जिंदा था और सांसें ले रहा था। इसे इंजेक्शन दिया गया। व्यक्ति ही इसकी देखभाल कर रहा है। डीएसपी चंद्रपाल सिंह ने कहा कि इस बारे में सूचना मिली है। पुलिस छानबीन के बाद ही अगली कार्रवाई करेगी। राजधानी शिमला के ब्योलिया में कार दुर्घटना हुई है। इस सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। जानकारी के मुताबिक देर शाम ब्योलिया एपीजे यूनिवर्सिटी के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसका नंबर HP 511810 बताया जा रहा है, जिसमें 2 लड़कियों और 1 लड़के की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला में यातायात पुलिस कर्मी की मुस्तैदी से ऑटो चालक की जान बची। घटना सोलन के बाईपास चौक की है। ठंड के चलते ऑटो चालक द्वारा लकड़ियों को आग लगाने के लिए एक ऑटो चालक द्वारा आग पर डब्बे से केमिकल डाला गया। जैसे ही उसने केमिकल को आग पर फेंका तो आग अचानक भड़क गई, जिससे उसके हाथ से केमिकल का डिब्बा छिटक गया और आसपास खड़े ऑटो चालकों पर भी केमिकल गिर गया। इस घटनाक्रम में 3 ऑटो चालक केमिकल की चपेट में आ गए और उनको आग लग गई। इनमें से दिनेश कुमार नाम के चालक के कपड़ों में आग तेजी से भड़क गई। उसी समय चौक पर यातायात ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी विपिन ने दौड़कर ऑटो चालक दिनेश कुमार के कपड़े फाड़कर उतार दिए, जिस वजह से उसकी जान बच पाई। आग लगने से तीनों ऑटो चालकों के हाथ और मुंह जल गए, लेकिन इनमें से एक ऑटो चालक दिनेश कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहीं अन्य 2 ऑटो चालक मस्त राम व नंदलाल को उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि केमिकल बर्निंग के 3 पेशेंट आए थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर थी, उसको एडमिट कर लिया गया है। वहीं अन्य दोनों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब है कि पूरा क्षेत्र ठंड की चपेट में और ऑटो चालकों द्वारा ठंड से बचाव के लिए आग लगाई हुई थी। काजाखंड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी जीवन सिंह नेगी ने सभी प्रधान, उप प्रधान और BDC सदस्यों को शपथ दिलाई। उपमंडलाधिकारी जीवन सिंह नेगी ने इस मौके पर कहा कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि अपने अपने दायित्व शक्तियों के बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि पूरी पंचायत की जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों को अंजाम पहुँचाने में काम करें। आप सभी समिति को नए आयामों तक लेकर जाएं। इसके लिए एकजुट होकर कार्य करें। इस मौके पर ADM ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायती राज है। आप लोगों को सौभाग्य मिला है। लोकतंत्र में सहभागिता निभाने में जिम्मा मिला है। महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर बने। पंचायती राज व्यवस्था में हर पंचायत को मजबूत बनाने के लिए शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने विजन को तैयार करके अब अगले 5 सालों तक विकास कार्यों को करने के लिए जुट जाएं। सरकार की योजनाओं का लाभ योग्य व पात्र लोगों को मिल सके। स्पीति की 13 पंचायतों के सभी प्रधानों और उप प्रधान मौजूद रहे। इसके अलावा सभी 15 BDC सदस्य कार्यक्रम में शामिल रहे।
योग एक ऐसी नियमित करने वाली क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मानसिक रूप से तो अपने आप को स्वस्थ रख ही सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी अपने आप को मजबूत व बलशाली बना सकते हैं। जी हाँ, योग में वह ताकत है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त संचार प्रणाली को मजबूत व सही कर सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजय शर्मा ने बताया कि यदि हम नियमित रूप से योग करें तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग में अकरण धनुरासन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम टांगों की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। इस आसन से हमें साइटिका जैसी दर्द से राहत मिलती है। यदि इस आसन को सही तरीके से लगाया जाए तो टांगों से संबंधित बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। अजय शर्मा ने बताया कि अकरण धनुरासन रोजाना 5 से 7 बार लगाना चाहिए। यदि इसका अभ्यास सुबह किया जाए तो हमारी टांगे काफी मजबूत हो सकती हैं। यह आसन सभी उम्र के व्यक्तियों को लगाना चाहिए, लेकिन यदि किसी के घुटनों में ज्यादा दर्द है तो इसे धीरे धीरे लगाएं तथा अभ्यास करें। नमस्कार, आज हम करेंगे अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन बहुत ही अच्छा आसन है और इसे करने का जो हमें फायदा होता है वो हमारा ऊपर वाला जो यहाँ पे पार्ट है टांगों का, थाई वाला पार्ट, उसकी जो अंदर वाला जो भाग है वहां पर स्ट्रेचिंग पड़ती है। कई बार यहाँ पूरी टांग में दर्द होती है, तो यदि हम इसको करते हैं तो इसका जो लाभ है वो हमें काफी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको करना कैसे है, तो आइए मेरे साथ आप करते हैं अकर्ण धनुरासन। सबसे पहले हम इस पोस्चर में इस तरीके से बैठेंगे, टांगों को ऐसे फैला करके इस तरीके से। फिर थोड़ा सा, क्योंकि टांगे हमारी बिल्कुल सीधी हैं, तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लिया और घुमाने के पश्चात हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आगे ऐसे और फिर पीछे, हाथों को थोड़ा सा ऐसे पीछे हमने ऐसे रख दिया और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे। अब जैसे हम पैर को आगे करते हैं तो हमारे यहाँ पर खिंचाव जैसा पड़ता है, हमारी जो मसल्स है वो खिंचती है, हमारी नस नाड़ियां पूरी खिंचती है। अब इसको करना कैसे है, इस तरीके से। सबसे पहले हम हाथों से इस तरीके से जैसे हमारा ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा आपने साइड से टांग को ऐसे कर लिया। इसको इस तरीके से आपने इस तरह से पकड़ लिया और टांग आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके पश्चात दूसरी टांग को पकड़ा, पहला इसका पोज है, और इसको थोड़ा सा पीछे आप ऐसे ले आए। जब पीछे लाएंगे इसको थोड़ा पीछे और पीछे, और इसको पकड़ के रखा, और जब इसको आप इस तरह से रखते हैं तो ये इसका पहला पोज इसका बनता है, ऐसे ऐसे स्ट्रेच। तो पूरी स्ट्रेचिंग यहाँ पर हमारे पड़ती है। अब इसको थोड़ा सा एक बैलेंस देने के लिए आप इसको अंगूठे को ऐसे पकड़ लेंगे और इस तरीके से इसको रखेंगे। फिर दूसरी टांग से करेंगे, तो जैसे आपने राइट टांग को बिल्कुल सीधा रखा, लेफ्ट को आपने ऐसे पकड़ लिया और इस तरह से इसको पीछे देंगे और ऐसे इस तरीके से पूरा पीछे स्ट्रेच देकर ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अकर्ण धनुरासन का पहला पोज। इस तरीके से पीछे स्ट्रेच करके ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 बार, इसको इस तरीके से कीजिएगा। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, अब हम जैसे हमने ये पकड़ा, टांग को पकड़ लिया और इसको पीछे ऐसे लिया और इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ा और इसको ऊपर उठा करके ऐसे रख लिया। उसके पश्चात फिर पीछे रखा, फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया और इसको से पीछे ले आए और इस तरह से। अब ये इसका जो दूसरा पोज है, सही पोज है, वो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रेच करके ऐसे। इसमें रुके रहिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी टांग में कहाँ, मसल्स में, हमारे थाई पार्ट में कहाँ जो है स्ट्रेचिंग इसकी हो रही है। फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर इसी तरह से दूसरे को पकड़िए ऐसे और इस तरह से ऐसे पूरे धनु की तरह, धनुष बाण इस तरह से ऐसे। फिर इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे स्ट्रेच करके इसको जब रखेंगे तो इसका जो लाभ है वो हमें मिलना। हमारा जो ये पार्ट है, ये हम नीचे वाला, यहाँ से हिप से लेकर के और थाई पार्ट अंदर की तरफ, यहाँ पे दर्द देना शुरू होती है,
तो उसके लिए स्ट्रेस खिंचाव जैसा पड़ता है, तो उसका लाभ जो है वो हमें मिल सकते हैं। दूसरी हमारी टांग बिल्कुल सीधी होती है, तो इसको इस तरह से रखें, ऐसे और इस तरह से, ऐसे करें और इस तरह से कंटिन्यू। इसको थोड़ा सा 1 मिनट तक इसे रुके रहें, फिर इसको इस तरह से लें, फिर ऐसे और ऐसे। तो ये जो हमारा पोज बनता है इसको बोलते हैं अकर्ण धनुरासन। बहुत अच्छा आसन है, हमारी टांगों की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए इसको नियमित रूप से कीजिएगा, इसका संपूर्ण लाभ जो है वो हम ले सकते हैं। ऐसे। नमस्कार।